हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अप्रू। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। ये है दिवाली की मिठाई की, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी, 3 इंग्रेडिएंट्स से बनती है। इससे पहले कि मैं ये 3 इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये सभी को क्यों पसंद आती है और किस लिए ये एकदम परफेक्ट है हमारी दिवाली की मिठाई के लिए। सबसे पहले हम इसको बात करते हैं बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाली है। वो लूट लूट के खाने वाले हैं, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट परत है ना मिठाई की, वो बनाएंगे हम चॉकलेट से। और आप बताइए, चॉकलेट किसको पसंद नहीं होती? बच्चों की फेवरेट, बड़ों की भी फेवरेट। और अगर आप अपने घर में बुजुर्ग लोगों को भी चॉकलेट ऑफर करते हैं ना, तो एक पीस तो वो भी उठा लेते हैं। तो सबसे पहली इंग्रेडिएंट्स है चॉकलेट। और मैंने आपको बता दिया, हमारे घर में सभी लोगों को ये चॉकलेट बहुत पसंद आती है। चाहे आप किसी को भी ऑफर करेंगे, वो खा लेगा। अब दूसरा इंग्रेडिएंट्स है नारियल का बुरादा। बहुत यम्मी होता है। इससे आप कोई भी रेसिपी बना ले, अगर आप खीर भी बनाएंगे ना, उसके अंदर भी इसको ऐड कर देंगे तो खीर का टेस्ट जबरदस्त हो जाता है। तो आप लोगों को ये पता ही है कि नारियल का बुरादा किसी भी रेसिपी में आप डालते हैं तो उसका फ्लेवर डबल हो जाता है, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। तो सेकेंड इंग्रेडिएंट्स है हमारा नारियल का बुरादा। अब थर्ड इंग्रेडिएंट्स है कंडेंस मिल्क। ये कंडेंस मिल्क आप बाजार से ना खरीद के अपने घर पे भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, और अगर आपको नहीं मिलती है तो आप कमेंट करके मुझे बोलिएगा, मैं एक बार दोबारा इसकी रेसिपी बना दूंगी। और ये बहुत कम रेट में हमें घर में बन जाता है और बहुत अच्छा बनता है। इसे हम 1 महीने तक अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और आप जब भी दिवाली की या कोई भी मिठाई बनाएं तो फ्रिज से निकाल के आधे घंटे पहले रख दीजिए और आप इसे बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क कई मिठाइयों में यूज़ किया जा सकता है बड़े आराम से। 1 महीने के लिए कंडेंस मिल्क रह जाता है। और आप बनाना नहीं चाहते, आप इतना झंझट नहीं चाहते, तो कंडेंस मिल्क कई कंपनियां बनाती है, जैसे नेस्ले, ब्रिटानिया, मदर डेयरी, इन सब सारी कंपनियां कंडेंस मिल्क बना के बाजार में बेचती है। तो आप उसे वो भी ले सकते हैं। बस इन 3 इंग्रेडिएंट्स से आज हमारी जबरदस्त रेसिपी बनने वाली है। तो चले ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं कुछ अच्छा, कुछ नया बनाने। कोकोनट चॉकलेट बनाने के लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं बता रही हूँ। ये आप मिठाई के रूप में दिवाली पे भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है कोकोनट पाउडर, आधा कप के करीब मैंने लिया है कंडेंस मिल्क, और 2 कंपाउंड लिया है, एक मिल्क कंपाउंड लिया है और एक डार्क कंपाउंड लिया है। आप चाहें तो एक ही कंपाउंड से भी बना सकते हैं अगर आपको डेकोरेशन नहीं करना है इसके ऊपर। तो सबसे पहले मैंने जो नारियल का बुरादा लिया है, ये 250 ग्राम लिया है। और जो मैंने कंडेंस मिल्क है वो 100 ग्राम है। इसमें ना ये नहीं है कि हमें 100 ग्राम ही डालना है, हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें कंडेंस मिल्क डालना है। जैसे जैसे हम कंडेंस मिल्क धीरे धीरे डालते जाएंगे, और जैसे ही हमारा नारियल का जो बुरादा है वो बंधने लग जाएगा ना, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बस इतना ही कंडेंस मिल्क हमको डालना है इसके अंदर नारियल के बुरादे में। अब जैसे कि आपने देखा है कि ये बंधने लग गया, तो मैंने इस तरीके की एक हार्ट शेप का ले लिया है मोल्ड। आप चाहें तो हाथ से भी बांध सकते हैं, गोल गोल चॉकलेट बना सकते हैं। तो मैंने बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए हार्ट शेप की बनाई है। वैसे आप इसे गोल भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, या स्क्वायर भी बना सकते हैं। अब ये सभी बनाने के बाद इसे हम फ्रिज में रख देंगे। अब फ्रिज में रखने के बाद मैं आ गई हूँ और आपको एक रेक्टेंगल स्टाइल में बना के दिखा रही हूँ, जैसा कि मार्केट के अंदर आता है वो स्टाइल हम देंगे। और हाथों की मदद से रेक्टेंगल बना लेंगे उसको, और इसे एक अलग से प्लेट में रख देंगे, और इसे भी हम फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे ध्यान रखना है, इसे फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है, करीब आधे घंटे के लिए, क्योंकि अगर ये सेट नहीं होगा ना तो आपकी मेल्टेड चॉकलेट में ये गिर जाएगा और चॉकलेट भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमें फ्रिज में सेट करना बहुत ज़रूरी है इन
चॉकलेट्स को, या आप चॉकलेट मिठाई को भी कह सकते हैं। अब ये देखिए आप किस तरीके से मैं रेक्टेंगल तरीके से बना रही हूँ। ये देखिए बन गया है। आप चाहें तो सारे ऐसे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी टॉफ़ी का आप वो लेंगे ना सांचा, उसके अंदर डाल के आप इसे शेप दे सकते हैं। अब ये देखिए बड़ी इजीली बाहर निकल रहे हैं। इसमें एक ये भी फ़ायदा हो जाता है, अगर आप अच्छे से इसको सेट होने रख देते हैं ना आधे घंटे के लिए, तो ये बड़े आराम से निकल आते हैं। अब हम सभी हार्ट शेप की चॉकलेट्स को निकाल लेंगे। अब ये देखिए सारी निकाल ली है मैंने। अब हम सेकंड स्टेप स्टार्ट करेंगे। अब हम अपनी जो डार्क कंपाउंड है ना उसको हम पिघला देंगे डबल बॉयलर की सहायता से। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप चाहें तो डार्क कंपाउंड से चॉकलेट्स बना लीजिए और मिल्क कंपाउंड से इसकी डेकोरेशन कर दीजिए। आप चाहें तो मिल्क कंपाउंड से अपनी चॉकलेट्स बना सकते हैं और डार्क कंपाउंड से आप उसे डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप डेकोरेट नहीं करना चाहते, ये सिंपल भी बहुत अच्छी लगती है, आप उसे सिंपल भी रख सकते हैं। अब ये देखिए डबल बॉयलर की सहायता से मैंने यहाँ पे अपनी चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है और मेल्ट करने के बाद हम इसे नीचे ठंडा होने थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने डार्क कंपाउंड को पिघला लिया है। अब हम मिल्क कंपाउंड को भी पिघला लेंगे। यहाँ पे मिल्क कंपाउंड हम सिर्फ एक स्लाइस ही लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज़ करना है। ये देखिए ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम डबल बॉयलर की सहायता से इसको पिघलाएंगे तो बॉयलर में पानी कम होना चाहिए कि हमारी चॉकलेट के बर्तन को पानी टच ना हो, इतने में हम करेंगे। और अब ये देखिए मैं एक ट्रे लेके आ गई हूँ, साथ में मैंने उसके ऊपर बिछा लिया है बटर पेपर। और अब हम इन दो फोक की सहायता से इसको डिप करा के अपने ट्रे में रखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो मैंने बिल्कुल सेट कर लिया है। और अब मैंने जो चॉकलेट है उसके अंदर डिप करा दिया है कोकोनट जो हमने सेट करा था उसको, हार्ट शेप का कोकोनट। अब जैसा कि आपने देखा, मैंने फिर से दिखा रही हूँ कि ऐसे डिप कराया, फोक पे पकड़ लिया अपने चॉकलेट को और थोड़ा सा टक 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 करा जिससे कि सारी एक्स्ट्रा जो चॉकलेट है वो निकल गई नीचे। और मैंने दूसरे फोक की मदद से ये सभी कर ली है। अब सेम ऐसा ही हम कुछ बना रहे हैं हम डार्क कंपाउंड की और कुछ बनाएंगे हम मिल्क कंपाउंड की चॉकलेट्स। तो अब ये देखिए सेम वही प्रोसेस है, लेकिन ध्यान रखना है चम्मच वगैरह जो हम फोक ले रहे हैं वो अलग अलग लेंगे, नहीं तो डार्क कंपाउंड में मिल्क कंपाउंड चला जाएगा या मिल्क कंपाउंड में डार्क कंपाउंड चला जाएगा, तो दोनों के फोक्स अलग अलग लेने हैं। ये देखिए कितने अच्छे से प्रॉपर बन के तैयार हो रहा है। अब हम इन जब पूरा बना लेंगे तो इन्हें फ्रिज में सेट होने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट रख देंगे। ये देखिए आप, ये सभी बन चुकी है और मैं फ्रिज में रख के भी ले आई हूँ और ये प्रॉपर सेट हो गई हैं। अब हम इसे निकालेंगे, ये देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा हमारे चॉकलेट में रह गया है ना तो हम उसे चाकू की मदद से इस तरीके से निकाल देंगे। आप देख पा रहे होंगे जो एक्स्ट्रा है हल्का हल्का है उसे हम निकाल देंगे। और देखिए कितनी प्यारी हार्ट शेप की चॉकलेट बनके हमारी तैयार हो गई है। इसे आप दिवाली पे मिठाई के रूप में भी बना सकते हैं। बच्चों को सभी को बहुत पसंद आती है क्योंकि चॉकलेट तो सभी खा लेते हैं खुश होकर। ये देखिए अब सारा जो शेविंग है ना उसे मैंने निकाल दिया है, जो छोटा छोटा एक्स्ट्रा आ जाता है ना। अब ये इसको भी हमें ना फेंकना नहीं है, जो हमारी शेविंग बची है उसे दोबारा हम अपने मेल्टेड चॉकलेट में डाल देंगे। और ये देखिए मैंने दोनों को शेविंग्स को निकाल दिया है और अब हम इस आ गया है टाइम इसे डेकोरेट करने का। अब देखिए ये जो
डार्क कंपाउंड है ना, इसको मैं लाइट कंपाउंड वाली से चॉकलेट से कर रही हूँ डेकोरेट। और हमारी जो मिल्क कंपाउंड वाली चॉकलेट्स है ना, उसको हम करेंगे डार्क कंपाउंड से। अब ये देखिए, थोड़ा सा और डेकोरेशन अच्छा करने के लिए मैंने इसमें ना जो वाइट कंपाउंड है ना, चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, उससे भी मैं डेकोरेट कर रही हूँ। क्योंकि ये मैं दिवाली के लिए बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी डेकोरेशन ज़्यादा कर रही हूँ। मैंने इसको वाइट चॉकलेट से भी डेकोरेट किया है, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट से भी डेकोरेट किया है, और मैंगो वाली चॉकलेट से भी डेकोरेट किया है। ये सभी हम घर पे बना लेते हैं। वाइट कंपाउंड के अंदर हम इसको कलरफुल डाल के ये चॉकलेट्स बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी और मैंगो। अब यहाँ पे ना एक बात बताना चाहूँगी कि आपको अगर ये सारी चॉकलेट्स नहीं बनानी तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो हमारा लाइट मिल्क चॉकलेट है उसको आप डार्क चॉकलेट से डेकोरेट कर सकते हैं, और जो आपका डार्क चॉकलेट है उसे मिल्क चॉकलेट से डेकोरेट कर सकते हैं। सिंपली बन जाएगा, उसमें जो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब हम इसे, जो हमने डेकोरेट किया है, इसको सेट करने के लिए मैंने रख दिया था फ्रिज में, और अब मैं इसे किसी के घर भेजना है तो डब्बा लेके आई हूँ। ये मुझे 100 रुपीज़ में डब्बा मिल गया था, और अब मैं इसे इसके अंदर निकाल के रख दूँगी। फ्रीज में मैंने इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए दोबारा रखा था, और ये देखिए एक लाजवाब सी टेस्टी सी चॉकलेट बनके तैयार हो गई है, जो एक अट्रैक्टिव बॉक्स के अंदर मैंने डाल दी है। और इसे अब हम देंगे अपने रिश्तेदारों के यहाँ। बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी बनी थी। अगर आप को भी इस तरह की चॉकलेट बनानी है तो बहुत आसान है इसे बनाना, बड़ी जल्दी से बन जाती है, और हाथ से बनाई हुई कोई चीज़ आप जब किसी को देते हो तो वो बहुत पसंद आती है लोगों को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो पक्का आपको ये रेसिपी पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपके लाइक की, आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय बाय।